नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों का सारांश। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हाउसेल की बेस्ट सेलिंग किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। यह किताब पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि उस मानसिकता के बारे में है जो हमें पैसे के साथ जोड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम पैसे के साथ एक बेहतर रिश्ता बना सकते हैं। पहला अध्याय, पैसे का मनोविज्ञान। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनाओं, विचारों और अनुभवों से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति का पैसे के प्रति एक अलग नजरिया होता है और यह नजरिया उसके जीवन के अनुभवों से बनता है। इसलिए पैसे के बारे में सही या गलत नहीं होता, बल्कि यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। मॉर्गन कहते हैं कि अगर हम पैसे के मनोविज्ञान को समझ लें तो हम अपने वित्तीय निर्णयों को बेहतर तरीके से ले सकते हैं। दूसरा अध्याय, भाग्य और जोखिम। हम अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग सिर्फ मेहनत और बुद्धिमानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि भाग्य और जोखिम भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई बार हमारी सफलता सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम सही समय पर सही जगह पर होते हैं। इसलिए दूसरों की सफलता को देखकर उनकी नकल करने की बजाय अपनी जिंदगी के जोखिम और अवसरों को समझें। मॉर्गन कहते हैं कि जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन उसे समझदारी से लेना और भी जरूरी है। तीसरा अध्याय, संतोष की कला। आज के समय में हम लगातार और अधिक पाने की चाह में भागते रहते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि यही वह जाल है जो हमें खुशी से दूर कर देता है। संतोष की कला सीखना हमारे वित्तीय जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जब हम संतोष करना सीख जाते हैं तो हम अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करते हैं और उनसे खुश रहते हैं। यही वह मानसिकता है जो हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। चौथा अध्याय, समय की ताकत। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे की सबसे बड़ी ताकत समय है। जब हम लंबे समय तक निवेश करते हैं तो हमारा पैसा कंपाउंडिंग की ताकत से बढ़ता है। यही वह रहस्य है जो अमीर लोगों को और अमीर बनाता है, लेकिन इसके लिए धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है। मॉर्गन कहते हैं कि अगर आप समय की ताकत को समझ लें तो आप छोटे छोटे निवेश से भी बड़े मुनाफे कमा सकते हैं। पांचवा अध्याय, खर्च और बचत का संतुलन। हम अक्सर यह सोचते हैं कि ज्यादा कमाने से हमारी वित्तीय समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि असली मुद्दा खर्च और बचत का संतुलन है। जब तक हम अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम कितना भी कमा लें, हमारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। इसलिए अपने खर्चों को समझें और उन्हें नियंत्रित करें। यही वह कदम है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। छठा अध्याय, वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने समय और जिंदगी पर नियंत्रण रख सकें। यही वह सच्ची आजादी है जो हम सभी चाहते हैं। इसलिए अपने वित्तीय लक्ष्यों को इस तरह से तय करें कि वे आपको यह आजादी दिला सकें। सातवां अध्याय, पैसे और खुशी का रिश्ता। पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन यह हमेशा खुशी की गारंटी नहीं देता। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे और खुशी का रिश्ता बहुत जटिल है। जब तक हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, पैसा खुशी लाता है, लेकिन उसके बाद यह खुशी का स्रोत नहीं रह जाता। इसलिए पैसे को खुशी का साधन समझें, न कि खुशी का स्रोत। आठवां अध्याय, वित्तीय निर्णयों में भावनाएं। हमारे वित्तीय निर्णयों में भावनाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि जब हम भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं तो हम गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए वित्तीय निर्णय लेते समय भावनाओं को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। यही वह कला है जो हमें वित्तीय सफलता की ओर ले जाती है। नौवां अध्याय, पैसे की वास्तविकता। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे की वास्तविकता यह है कि यह हमारी जिंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन यह हमारी सभी समस्याओं का हल नहीं है। पैसा सिर्फ एक साधन है, न कि लक्ष्य। इसलिए पैसे को अपनी जिंदगी का मकसद न बनाएं, बल्कि इसे अपने सपनों को पूरा करने का साधन समझें। 10वां अध्याय, पैसे के साथ एक बेहतर रिश्ता। अंत में मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे के साथ एक बेहतर रिश्ता बनाना ही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। पैसा सिर्फ एक टूल है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना हमारे हाथ में है। जब हम पैसे के मनोविज्ञान को समझ लेते हैं तो हम इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब का सारांश। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और बेहतरीन किताबों के सारांश लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।